यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष नामक चैप्टर के सवालों को। यह बच्चों हाई स्कूल का एक चैप्टर है। यदि आपने इससे पहले या इसके बाद पाठों के न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। कह रहा बच्चों, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंखों से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी के किस प्रकार का लेंस चाहिए। बच्चों कह रहा 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। इसका मतलब बच्चों ये प्रतिबिंब की दूरी है 30 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि अनंत पर स्थित वस्तु को देख लें। अनंत पर स्थित मतलब यू जो दिया वो अनंत पर है। किस पे बेटा? अनंत पर है, ठीक है। और ये प्रतिबिंब हो गया आपका, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, इसे क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की दूरी हो गया। और ये बेटा जो हो गया ये वस्तु की दूरी, क्या हो गया? ये वस्तु की दूरी। किसकी दूरी हो गई? ये वस्तु की दूरी ना। पर देखने के लिए कितनी फोकस दूरी, एफ निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? एफ। ये क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी ये हमें बच्चों ज्ञात करना है। और क्या कह रहा है, चलिए आइए ज्ञात करते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, किस लिए? लेंस के लिए। तो यहाँ पर हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे? तो बच्चों यहाँ पर लेंस के लिए लगाना, लेंस कन्फर्म नहीं है, लेंस के लिए। तो बच्चों फार्मूला लेंस के लिए आपको बताया गया होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये बच्चों लगाना है, ठीक है। 1/f बराबर v की वैल्यू कितनी है? -30। यहाँ पर -30 लिखिएगा। माइनस u बराबर अनंत, बेटा माइनस से अनंत होना चाहिए, ये हो जाएगा। उसके बाद 1/f बराबर माइनस ऊपर जाएगा, माइनस का 1/30 और माइनस माइनस प्लस, और 1/अनंत का मान क्या होगा? 0 होगा। भाई 1/अनंत का मान प्लस 1/अनंत का मान 0 होता है, याद रख लो। यहाँ लिख दे रहे हैं हम 1/इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं बच्चों 0। उसके बाद 1/f बराबर हो जाएगा माइनस का 1/30। अब क्रॉस गुणा करेंगे, या तो हर वाला अंश में हर वाला अंश को इन्वर्स कर दो बच्चों। क्या करो? इन्वर्स कर दो। इसका भी इन्वर्स कर दो, इसका भी इन्वर्स कर दो। तो बटे में 1 आएगा लेकिन लिखा नहीं जाता, तो ये आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा बच्चों? 30 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। और माइनस में आने की वजह से हम लिखेंगे अवतल लेंस। किस लेंस का प्रयोग करेंगे बेटा? यहाँ लिख देना एफ जब माइनस में आ जाए तो अवतल लेंस का प्रयोग होगा, अवतल लेंस का प्रयोग होगा बच्चों, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। उसको सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व कितनी क्षमता के लेंस प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए बेटा, निकट अधिकतम जो 2 मीटर तक देख सकता है ना, तो याद रखिए जब कभी भी एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर तक देख पाएगा तो उसे आप बी मानिएगा। 2 मीटर हमेशा क्या मानोगे? बी मानोगे, जो अधिकतम देख पाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब की दूरी क्या कहेंगे बच्चों? इसे हम प्रतिबिंब की दूरी। और इसके बाद समझिए, अब देखिए कह रहा है, अब यहाँ पर देखिए वस्तु नहीं की, वो वस्तु का जिक्र नहीं कर रहा है इस सवाल में। देखिए कहीं नहीं कह रहा वस्तु कहाँ पर हो। तो यहाँ पर बेटा यू को आप इन्फिनिटी मानोगे। क्या मानोगे? अनंत पर मानोगे। किस में मानोगे बच्चों? अनंत पर। कहाँ मानोगे? इन्फिनिटी पर मान लोगे। वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर। वस्तु किस में मानोगे? अनंत पर। कहे या ना कहे आपको अनंत मानना है। और उसके बाद इसके में क्या करा, किस प्रकृति व कितनी क्षमता का लेंस। क्षमता बोले तो पी बताना है यहाँ पर, भाई क्षमता पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए, प्रकृति में बेटा लेंस होगा कौन सा? अवतल या उत्तल वाला लेंस होगा, तो प्रकृति भी हमें बतानी है। तो यहाँ आइए, यहाँ पर प्रकृति बता दे रहे हैं हम। प्रकृति कैसे बताएंगे आइए थोड़ी देर में अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? फार्मूला लगाएंगे। आइए लगाते हैं। लेंस के लिए क्या होता है बेटा? लेंस के लिए फार्मूला होता है 1/f
1/v माइनस 1/u। अब बच्चों आप बताइए 1/f, f की वैल्यू हमें पता नहीं है, v की वैल्यू कितना है 2 मीटर, और बेटा सारी वैल्यू माइनस में नोट करोगे। जब भाई कंफर्म ना हो तो सारी वैल्यू किस में, माइनस में। अनंत है तो माइनस में लिखो, या ना लिखो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। सारी वैल्यू माइनस में लिखोगे, अगर अनंत को भी माइनस ले लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे लो या ना लो। आइए देख लेते हैं माइनस लेके इस बार, अगली बार नहीं लिया था। तो भाई माइनस का 2 मीटर माइनस, अब भाई अनंत की वैल्यू माइनस में रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब भाई 1/अनंत का मान 0 होता है, अभी हमने आपको बताया था 1/इन्फिनिटी का मान 0 होता है। अब मान लो बेटा आप यहाँ पर इसको लिख दिए हैं, देखिए बहुत ध्यान से, 1/f बराबर, तो माइनस का 1/2, अब भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/अनंत का मान 0। अब देखिए अगर आप माइनस नहीं लेते हैं तो माइनस का 0 आएगा, 0 घटाओ या जोड़ो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो बेकार है। तो बेटा इसका इन्वर्स कर दो, तो ये f हो जाएगा, इसका इन्वर्स करोगे तो -2 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं बेटा, वो फार्मूला क्या है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। क्या बच्चों, P बराबर फार्मूला होता है 1/f। ये फार्मूला तब लगाएंगे जब f मीटर में होगा, एक होता है 100/f, वो तब लगाएंगे जब सेंटीमीटर में होगा, f किस में होना चाहिए, मीटर में। तो ये फार्मूला लगाएंगे 1/f। अब इसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है मात्रक, डायोप्टर। आइए बच्चों यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो P बराबर 1/f, f की वैल्यू कितना है -2, तो P बराबर 2 ऊपर जाएगा, 1/2 हो जाएगा, भाग 2, माइनस का 1 में 2 का भाग 2, तो 0.5 आ जाएगा। कितना आएगा, डायोप्टर कितना आ जाएगा, डायोप्टर। आइए बच्चों प्रकृति बताते हैं हम। इसकी प्रकृति क्या होगी, माइनस में है तो अवतल होगी, क्या होगी बेटा, अवतल लेंस। ये क्यों, क्योंकि माइनस में। बच्चों आप इसे नोट कर लो। और यदि आप हाई स्कूल या 11वीं-12वीं के फिजिक्स के न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे आखिरी में सभी के प्लेलिस्ट आपको दे दिए गए हैं, वहाँ पर किसी भी प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो उसकी सारी वीडियो आ जाएगी। एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंखों से 1 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी व कितनी क्षमता का लेंस चाहिए। तो बच्चों आइए इस सवालों को देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है, 1 मीटर से दूर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो मतलब ये v है बेटा, देखना मतलब प्रतिबिंब बनेगा तभी तो देखोगे। 1 मीटर, ये क्या है, प्रतिबिंब हम लिख देंगे, समझ जाना बेटा। प्रतिबिंब लिख दिया तो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु नहीं दिया तो वे अनंत मानोगे, और सारी वैल्यू माइनस में लोगे, ठीक है। अनंत क्या मानोगे, वस्तु, वस्तु नहीं बताया गया तो आप इससे अनंत मान लोगे। और कह रहा बेटा, और कह भी रहा, देखिए कह रहा अनंत पर स्थित वस्तु, कह रहा देख लीजिए, अनंत पर स्थित वस्तु ना कितना देखने के लिए कितनी फोकस दूरी, f निकालना है बेटा। क्या निकालना है, f हो गई ये फोकस दूरी, फोकस लिख दो, दूरी अपने मन से लगा देना सब में, और क्षमता बताना है p, p भी क्या है, क्षमता। ये क्या है, क्षमता। बच्चों अगर f प्लस में आ जाए तो उत्तल लेंस लिखना, और माइनस में आ जाए तो अवतल लेंस लिखना। चलिए बच्चों सबसे पहले हम सवालों को हल करते हैं फार्मूले से। किसके लिए, लेंस के लिए। फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, 1/f, f निकालना है, v की वैल्यू -1 और माइनस u की वैल्यू -∞। क्या आपको पता है 1/f बराबर, भाई -u पर रहने दो, एक माइनस का 1/1 लिख सकते हो, और माइनस माइनस प्लस, अब 1/अनंत का मान 0, तो क्या बचा, 1/f बराबर माइनस का 1/1। इन्वर्स कर दो बच्चा, तो f बराबर 1 आएगा, भी माइनस का किस में आएगा, मीटर में, तो मीटर में आएगा। तो माइनस में आने की वजह से बेटा ये अवतल लेंस हो जाएगा। क्या होगा, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लगाने जा रहे हैं क्षमता लेंस की। अब एक बात यहाँ पर एक बात याद कर लेना, 1/अनंत का मान होता है 0, ये वैल्यू याद कर लेना। क्या कर लेना, याद कर लेना बच्चों। चलिए आगे हम आपको एक फार्मूला और बताने जा रहे हैं। क्या है वो फार्मूला, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता
का फार्मूला हम बताएंगे। ये होता बच्चों एफ। जब एफ किस में हो, मीटर में। किस में हो, मीटर में। सेंटीमीटर का अलग बात होता है। और उसके बाद ये मात्रक लिखेंगे डायोप्टर, डी माने डायोप्टर। तो पी बराबर एक, ओ हो बटे लगा दिए, चलो 1/, एफ की वैल्यू कितनी है, -1, -1 भाग देंगे तो पी बराबर वही आएगा -1 डी डायोप्टर। ये बच्चों आंसर है, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों सवाल नंबर चौथा देखते हैं क्या कह रहा है। चौथे नंबर सवाल में कह रहा है निकट दृष्टि दोष से प्रभावित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो बच्चों देख सकता है, जब प्रतिबिंब आंखों पे बनेगा तभी तो देख पाएगा। तो 10 मीटर ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी। क्या हो गया बच्चों, प्रतिबिंब हो गया। ये क्या हो गया है, ये हो गया प्रतिबिंब। उसके बाद कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों, उसके बाद उसे सही दृष्टि के लिए किस फोकस दूरी का लेंस उपयोग करना होगा। इसका मतलब बेटा यू मान लो अनंत पर, और यहाँ भी जो भी वैल्यू मानना उसे माइनस लेना। यू क्या मान लेना, वस्तु को। अनंत पर कह नहीं रहा लेकिन तब भी मानना पड़ेगा। और वह हमें निकालना है फोकस दूरी। अब इसकी प्रकृति भी हम बताएंगे। उसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या बच्चों, लेंस के लिए क्या बच्चों, ये फार्मूला होता बच्चों लेंस के लिए। आइए हम वैल्यू पुट करते हैं। वी की वैल्यू है -10, माइनस यू की वैल्यू है अनंत। चाहे माइनस अनंत लिखो या प्लस अनंत, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये माइनस का 1/10 हो जाएगा, अनंत का मान हो जाएगा 0। अब माइनस में लिख लोगे, अगर मान लो माइनस में मानना चाहो तो माइनस में सारी वैल्यू मानते हैं, तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब ये हो जाएगा 0, 1/, अनंत का मान हो जाएगा 0। तो बेटा इसका इन्वर्स कर दो, चाहे तो 1/f बराबर माइनस का 1/10, 0 को हटा दो। अब इसका इन्वर्स कर दोगे तो f बराबर हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर में है ना बच्चों, तो मीटर होगा, मीटर होगा बेटा, क्या होगा। तो ये बच्चों आपका आंसर है। उसके बाद इस लेंस कैसा होगा, माइनस में, इसलिए अवतल लेंस होगा। कैसा होगा, अवतल लेंस होगा। आप इसे बच्चों नोट कर लो। बच्चों सवाल नंबर 5वां पढ़ते हैं। क्या है 5वें नंबर सवाल में, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर रखी उस पुस्तक को स्पष्ट पढ़ लेता है। पढ़ लेता बच्चों, यहाँ पर देख लेना, क्या कर लेता है, पढ़ लेता है। इसका मतलब बच्चों अगर वो पढ़ लेगा तो प्रतिबिंब की दूरी बचेगी 15 सेंटीमीटर, क्योंकि पढ़ ले रहा है ना, सेंटीमीटर है। चलो बेटा ये प्रतिबिंब हो जाएगा उसका, अगर पढ़ ले रहा तो वो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी है ये। उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, उसके बाद ये सवाल में कह रहा है कि पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रख कर पढ़ने के लिए। तो बेटा यू कितना है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सारी वैल्यू माइनस में लेंगे बेटा, ये वस्तु हो गई, क्योंकि यहाँ वस्तु को इतने सेंटीमीटर दूर रख कर पढ़ने के लिए फोकस दूरी एफ बताना है। क्या बताना है, एफ बताना है। कैसा मतलब प्रकृति, कैसा मतलब वही प्रकृति, कैसा मतलब उत्तल या अवतल, ठीक है। आइए सब हम देखते हैं। ये फोकस है, क्या ये फोकस दूरी, क्या ये फोकस दूरी। चलिए बच्चों आगे सवालों को देखते हैं हम। उसके लिए हमें एक फार्मूला आपको बताना पड़ेगा। क्या फार्मूला, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये होता है फार्मूला। क्या होता है बच्चों, तो ये यहाँ पर रखेंगे, 1/f निकालना है, 1/v लेंस के लिए लिखना हो तो लिख दो भैया, लेंस के लिए, लेंस के लिए, ठीक है। चलिए v का मान -15 माइनस यू का मान -25, 1/f बराबर माइनस का 1/15 प्लस 1/25, ठीक है। अब उसके बाद हुई है ये, अब इसके बाद यहाँ बताएंगे बच्चों सवालों को। देखिए 1/f बराबर प्लस वाला पहले कर दे रहे, माइनस वाला बाद में, ऐसे कर सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम अगर लें तो क्या आएगा, ऐसा कोई एलसीएम लो जो सबके पहाड़ा में आता हो, या तो केवल आप, अब यहाँ पर या तो इनको गुणे में लिख दो, 25 × 15, इसका इधर मल्टीप्लाई करो 15, इसका इधर मल्टीप्लाई करो 25, ऐसे होगा बच्चों।
1/f बराबर हो जाएगा, घटाओ, जब घटाएंगे तो -5 घटाएंगे तो 20 आएगा, 10 घटाएंगे तो -10 बचेगा बच्चों। क्या बचेगा? -10। ये हो जाएगा 25 × 15। ठीक है, अब इसको 5 से काट सकते हो, आइए 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। तो 1/f बराबर हो जाएगा -2, 25 तियाँ 75। अब इसका इन्वर्स कर दो बच्चों, इन्वर्स कर देंगे, f ऊपर 1 नीचे 1 लिखा नहीं जाता, तो -75/2। अब भाग दे देंगे तो -37.5 सेंटीमीटर आएगा। आप इसे नोट कर लो। और कैसा बेटा? अवतल होगा। कैसा होगा? अवतल। समझ आओगे इसकी प्रकृति कैसा होगा? अवतल लेंस होगा, नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकता है। अच्छा, यदि पुस्तक को 30 सेंटीमीटर दूर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब की दूरी हो गई 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ये वैल्यू सारी माइनस में लोगे। और बेटा कह रहा वस्तु की दूरी बेटा 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, रखी जाए 30 सेंटीमीटर। तो ये बेटा ये वस्तु, क्योंकि ये पढ़ सकता है, जो चीज़ पढ़ सकता है वो देख सकता है। भाई पढ़ सकता है तभी तो देखेगा, बिना देखे कहाँ पढ़ पाएगा? पढ़ रहा है ना ये, तो क्या हो रहा है? ऐसे लिखा जाता है, तो पढ़ सकता है। अगर ये पढ़ सकता है तो ये प्रतिबिंब होगी। क्या होगी ये? तो प्रतिबिंब। आपको ये बात समझना पड़ेगा, प्रतिबिंब होगा। चलिए, और ये क्या वस्तु होगी? क्या होगी? वस्तु की दूरी। क्या होगी? वस्तु की दूरी होगी। और कह रहा है इस सवाल में अगर देखा जाए अच्छे से तो पढ़िए, तो कह रहा है पहले नंबर में जो निकालना है वो फोकस दूरी निकालना है। सुन लीजिए, कह रहा है प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी। और दूसरे नंबर में जो ज्ञात करना है वो है लेंस का प्रकार। प्रकार मतलब अवतल या उत्तल। यहाँ लिख देना है प्रकार। बताइए आप किसका? लेंस का प्रकार। चलिए आइए बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ एक फार्मूला बताने जा रहे हैं लेंस के लिए। लेंस के लिए बच्चों, लेंस के लिए जो फार्मूला होता है वो एक होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये होता है फार्मूला। अब यहाँ पर समझिए 1/f बराबर 1/v। v का मान है -20 माइनस, और इसका मान है 30। ठीक है, 1/f बराबर -1/20 माइनस माइनस प्लस 1/30 ये होगा। उसके बाद 1/f बराबर 1/30 माइनस 1/20 हो जाएगा। 1/f बराबर 1/f बराबर एलसीएम लेंगे 30 × 20। 30 × 20 भाई एलसीएम लेंगे गुणा का, तो इसका इधर मल्टीप्लाई करो 20, इसका उधर मल्टीप्लाई करो 30। तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा? घटाओ, घटाओ बच्चों इसको। जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा ऊपर, माइनस का हो भी। ये हो जाएगा 30 × 20। तो 1 0 से 1 0 काट देना, तो ये हो जाएगा 1/f बराबर माइनस का 1/30 दूनी 60। अब यहाँ पर देख लो बच्चों, यहाँ पर देखोगे जब इसको इन्वर्स करोगे तो बराबर हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? और प्रकार, लेंस का प्रकार आइए देखते हैं। यहाँ पर लेंस का प्रकार क्या होगा? अवतल। माइनस में ना, तो अवतल लेंस होगा। कैसा लेंस होगा बच्चों? अवतल। नोट कर लो। चलिए बच्चों, 7वां नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 40 सेंटीमीटर दूर तक देख सकता है। अच्छा, देख सकता है, देख सकता है मतलब प्रतिबिंब की दूरी हो गई 40 सेंटीमीटर। आप माइनस में लोगे क्योंकि यहाँ पर लेंस कंफर्म नहीं है, उत्तल या अवतल। और कह रहा उस सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस चाहिए। ठीक है, यदि न्यूनतम दूरी कितना हो बच्चों? कितना हो न्यूनतम दूरी? दिया इसमें कि 2.5 सेंटीमीटर। तो बेटा जो न्यूनतम दूरी होता है, और बच्चों यहाँ पर u कितना दिया देख लीजिए। वो दिया है जो कह रहा है आखिरी में कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो आप u 25 सेंटीमीटर मान लेना बच्चों। ठीक है, वस्तु की दूरी को क्या मान लोगे? 25 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में। और कह रहा है इस सवाल में कि किस क्षमता का p निकालना है बच्चों। क्या? किस क्षमता का ना, और लेंस प्रयोग करना होगा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे।
फार्मूला हम डायरेक्ट लिखेंगे इस बार 1/f बटे बराबर 1/v माइनस 1/u। ये किसके लिए है बच्चों? लेंस के लिए। किसके लिए बच्चों ये फार्मूला लगेगा? हमेशा लेंस के लिए। दर्पण के लिए यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करिए, मान रखिए 1/f 1/v। v का मान कितना है? -40 माइनस u का मान कितना है? -25। तो बच्चों 1/f बराबर माइनस का 1/40 माइनस माइनस प्लस 1/25। ठीक है, अब इसको आइए कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? 1/f बराबर एलसीएम लेंगे 40 गुणे 25। अब इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर, तो माइनस का 25 प्लस 40 से कम 40, ये होगा 40। 1/f बराबर, अब इसको घटाएंगे, 25 से 40 घटाएंगे तो 15 आएगा बच्चों। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों? 15 आ जाएगा अभी प्लस का। ठीक है, और बटे में क्या है? 40 गुणे 25। तो आप 5 से काट सकते हैं इसे। आइए काट देते हैं। 5 तिहाई 15 पचम 25। तो हो जाएगा 1/f बराबर 3 कितना होगा बच्चों? 3/40। एक दिया तो गुणा करो, 5 चौक 20, 200 होगा। इन्वर्स करो बच्चों इसका, तो ये हो जाएगा 200/3। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 200/3। अब आइए यहाँ पर क्षमता निकालते हैं। क्या? लेंस की क्षमता। उसके लिए फार्मूला बताया गया होगा, P बराबर सेंटीमीटर में है तो 100/f ये बताया गया होगा। तो P बराबर f डायोप्टर में, किस में बेटा? डायोप्टर में। f की वैल्यू कितना है? 200/3। 3 ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा 3 ऊपर जाएगा तो बेटा 300/200 होगा। ये कैसे हुआ बच्चों? इसकी एक कहानी है, आइए हम आपको बता देते हैं। देखिए, जब कभी भी भाग देंगे तो 100 के बटे में कुछ नहीं था, यहाँ पर रफ काम समझ लीजिए। जैसे था 100 के बटे में आपको 1 मानना पड़ेगा। उसके बाद जब भाग दिए तो 200/3 हो गया। तो बेटा इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर गुणा होगा। गुणा करो तो 300, और भाई 200 एक में करोगे 200। तो वही चीज़ हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, भाग दे देना। तो बेटा जब भाग दे दोगे तो आएगा 1.5 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा भाई? 3 में 2 का भाग दे दो, 1.5 सेंटीमीटर है। प्लस में है तो उत्तल दर्पण होगा। कौन सा होगा? उत्तल लेंस होगा बच्चों, दर्पण नहीं लेंस होगा, क्योंकि चश्मे में लेंस ही लगाया जा सकता है। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 8वां नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस की सहायता से। तो बच्चों ये क्या है? फोकस दूरी। तो f की वैल्यू आप माइनस में लिखोगे क्योंकि ये अवतल है। 7.5, और कह रहा ना अवतल लेंस, ये फोकस दूरी हो गया। अवतल लेंस, दो चीज़ कह रहा है, एक अवतल लेंस एक फोकस दूरी। ये दो चीज़ कहे तो आप माइनस में लिख देना। ठीक बच्चों, इसके बाद देखिए सवाल को पढ़ने के लिए कह रहा ले अवतल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु को पढ़ने के लिए, यू है बच्चा, पढ़ने के लिए, पढ़ नहीं रहा, पढ़ने के लिए ना, पढ़ लेगा तो वी हो जाएगा, तो प्रतिबिंब बन जाएगा आँख पे। तो कह रहा है, और कह रहा है कौन सा दोष है, दोष भी बताना है और उसकी प्रतिबिंब की दूरी। हमें यहाँ पर दोष बताना है भाई, इसमें कौन सा दोष है, और हमें बताना प्रतिबिंब की दूरी वी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी। तो दोष हम बेटा ऐसे ही बता सकते हैं, अवतल है। देखिए अगर ये कह रहा ना अवतल, भाई अवतल लेंस कह रहा कि नहीं कह रहा, सवाल पर ये कह रहा है। अगर बेटा लेंस अवतल है, दोष 110% होगा निकट। क्या होगा? निकट दृष्टि। निकट दृष्टि दोष क्या होगा बेटा? निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है, क्यों होगा हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए अवतल ज़्यादा है तो अवतल के निकट होगा, उत्तल के लिए दूर दृष्टि होगा। क्यों होगा? क्योंकि दूर कम वर्ड का है, उत्तल भी कम अक्षर का है। ऐसे आप ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, या तो ये दोष हो गया। ठीक है, अभी हम आगे और बताएंगे। अब हम उसके लिए क्या करने जा रहे हैं बेटा? अब एक सवाल है, अब इसमें वी कैसे निकालना है, उसके लिए हम एक फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है बेटा? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f, f की वैल्यू कितना है? -37.5। v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू निकालनी है -u, u का मान माइनस का 25 सेंटीमीटर, यही तो होगा, बोलो। अब इसके बाद क्या होगा? माइनस का 1/37.5 होगा बराबर 1/v होगा प्लस 1/25 होगा। क्या होगा?
25 होगा। अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा भाई, प्लस में ना इधर आके माइनस, माइनस का ये भी है ही है, और ये इधर आके वैल्यू माइनस में फिर हो जाएगा। और v को उधर रहने दो बेटा, जिसकी वैल्यू निकाली जाती है उनको बराबर किया तो एक तरफ करो या तो उस तरफ करो, सिंगल करना है। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों को लिख दो, चाहे एलसीएम ले लो जैसा आप चाहो, या तो एलसीएम ले लो या तो दोनों को लिख दो, या तो एक काम करो बच्चों, पॉइंट हटा के कहो 0 बढ़ा दें। एलसीएम ले लो, 37.5 गुणे 25, इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर, जब इसका इधर गुणा करोगे तो 25 हो जाएगा अभी माइनस का, इसका इधर गुणा करोगे 37.5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इनको ऐड कर दो। ऐड कैसे करोगे बेटा, पॉइंट को छोड़ दो, सांप इसको जोड़िए, 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 2 5 1 हासिल 6। अब पॉइंट लगा के 5 लिख दो, और माइनस दोनों में तो माइनस लिख दो। उसके बाद यहाँ पर जो है 37.5 इंटू 2 5, ये होगा बच्चों 1/v। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो बेटा, तो आएगा माइनस का 625, 375 इंटू 5 बराबर 1/v। भाई ये क्या है, v है। अब यहाँ पर देख लीजिए ज़रा आप, यहाँ पर कैसे देखेंगे उसके लिए बेटा, 25 का गुणा 25 बार करेंगे तो ये कट जाएगा, 25 गुणे 25 जब करोगे इसको तो ये कट जाएगा भाई, ये 25 से कम। अब ये 25 का बाड़ा 25 बार पढ़ोगे तो 625 आ जाएगा, तो माइनस का आएगा 1/375 बराबर 1/v, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर देखिए 25 बचा, तो यहाँ पर आपको 25 उतारना पड़ेगा। ठीक है, अब 25 का पहाड़ा पढ़िए, इसको काटना है ना, तो लगभग कितनी बार में जाएगा, ये 5 से इसको काट लेते हैं, 25 का पहाड़ा नहीं आता, तो 5 25 और 5 7 35 और 2 5 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 25, तो कुल कटने के बाद माइनस का 1/15 आएगा और बराबर में 1/v आएगा। तो इसका क्रॉस गुणा कर लोगे बेटा, तो v बराबर आएगा -15 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, -15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको एक काम और करना पड़ेगा। अब ये क्या बताना हमें, ये 200 हो गया, ये आंसर हो गया बच्चों, आपका यही आंसर होगा, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों सवाल नंबर 9 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 9 नंबर सवाल में, एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर है, तो v की वैल्यू है कितना, 150 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, और क्या कह रहा है, वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को पढ़ना चाहता, तो वस्तु की दूरी u हो गई बच्चों, क्या हो गई, u। कितना हो गया u, u हो गया माइनस का 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस चाहिए, दूर रखकर वस्तु को पढ़ना चाहता। तो बच्चों पढ़ना चाहता, पढ़ नहीं रहा ना, तो पढ़ना चाहता वो क्या हो गया, उसकी वस्तु की दूरी हो गई। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं वस्तु, और ये हो गया प्रतिबिंब। और कह रहा है उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति इसकी कैसी होगी बच्चों, यहाँ पर देखिए प्रकृति ये हमें बताना है, और दूसरी बात हमें बताना है कितनी फोकस दूरी, f बताना है। ये कितनी है फोकस दूरी, फोकस दूरी ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों उसके लिए हम सवालों को हल करते हैं। तो कैसे हल करेंगे, लेंस के लिए, लेंस के लिए क्या होगा आपको फार्मूला क्या होगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब एक काम करिए, 1/f बराबर 1/v, v कितना है -150 और u का मान है -25। अब यहाँ क्या होगा बच्चों, 1/f बराबर माइनस का 1/150, अब बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, ये हो जाएगा 150 गुणे 25, तो इसका इधर गुणा करेंगे तो माइनस का, और इसका इधर गुणा करेंगे प्लस का 150 हो जाएगा। भाई यही तो होगा, इनको गुणे में लिखेंगे। 1/f बराबर बेटा 150 से 25 घटा दो, देखो प्लस और माइनस हमेशा घटता है, जब घटाओगे तो 125 बचेगा, और बटे 150 गुणे 25। अब इसे हम काटेंगे, कैसे काटेंगे, चक्कू से नहीं बेटा, 25 एकम 25, 25 पंचे 125,
और 5 एक कम 5, 5 तिहाई 15, एक जीरो लगा दो तो आएगा 1/f बराबर, अब 1/30 आएगा। अब इसका बेटा इन्वर्स कर देंगे तो हो जाएगा f बराबर 30 सेंटीमीटर। और प्लस में आने के कारण इसकी प्रकृति कैसी होगी, उत्तल लेंस होगा। कैसा होगा बेटा, उत्तल लेंस। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, उत्तल लेंस। ठीक बच्चों, नोट कर लो। बच्चों 10 नंबर सवाल को देखते हैं। 10वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर दूर तक ही देख सकता है। यदि सही दृष्टि के लिए उसे कितनी फोकस दूरी और कौन से लेंस प्रयोग करना चाहिए, गणना कीजिए। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर बच्चों क्या करोगे आप, आपको जो v दिया है देख लीजिए, एक माइनस का 125 सेंटीमीटर ये मानना होगा आपको। ये प्रतिबिंब की दूरी होगी। क्या होगी बच्चों, प्रतिबिंब। क्या होगी, ये आपकी प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। और हम आपको बता दें यहाँ पर कह रहा है उसे किस फोकस दूरी का, बेटा किस फोकस दूरी का f निकालना है। फोकस दूरी निकालना, कौन सा लेंस, भैया लेंस की प्रकृति कैसा लेंस, उत्तल या अवतल, लेंस कैसा। और कह रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो बेटा ये जो है u मान लो, u कितना दिया है, यहाँ मान लो u 25 सेंटीमीटर। भाई ये वस्तु हो जाएगा ना, जो है ये वस्तु हो जाएगा। तो फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे बच्चों लेंस के लिए, आइए हम आपको बताते हैं। लेंस के लिए जो लेंस के लिए फार्मूला आप लगाओगे वो ये लगाओगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v, v कितना है -125 माइनस 1/, माइनस का ये हो जाएगा 1/f बराबर माइनस का ये हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस ये 25 हो जाएगा। भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब इसके बाद देख लीजिए थोड़ा सा और यहाँ पर, तो कैसे हल करोगे बेटा, 1/f। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों एक प्रॉब्लम ये है, तो यहाँ पर एलसीएम लीजिए आप। पहले एलसीएम लोगे तो इनको गुणे में लिख दीजिए, 125 गुणे 25, इसका इधर गुणा तो -25 प्लस इसका इधर गुणा तो 125। उसके बाद 1/f होगा। आप 125 से 25 घटाएंगे तो प्लस का 100 आएगा, क्योंकि भाई माइनस वाला कम है प्लस वाला ज़्यादा है। ये हो जाएगा 125 गुणे 25। अब यहाँ पर हम बेटा इसको काटने चल रहे हैं, आइए देखते हैं कैसे। 25 से कम 25, 25 चौको 100, ये हो जाएगा 1/f बराबर 4/125। यहाँ पर इन्वर्स करिए तो 125/4 आएगा। कितना आएगा, 4। इसका इसमें भाग दे दीजिए, क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो 4 जब भाग देंगे तो क्या आएगा, 31.25 आएगा। कितना आएगा बच्चों, जब भाग देगा 31.25 सेंटीमीटर आएगा। और कैसा आएगा, प्लस में है तो उत्तल आएगा, उत्तल लेंस। क्या आएगा बच्चों, उत्तल लेंस। ये जो है ये प्रकृति आ चुकी है बच्चों, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 11 नंबर सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है, एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति न्यूनतम 0.50, ठीक है, मीटर तक ही देख सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए किस प्रकार कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा। यदि न्यूनतम दूरी देखो दिया है ना, तो एक काम करो v मान लीजिए माइनस का 0.50 मीटर और u मान लीजिए कितना, माइनस का 0.25 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है बेटा, इसकी फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, और प्रकृति 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 इसकी बतानी है। तो एक काम करते हैं, आइए फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या बच्चों, लेंस के लिए, लेंस के लिए तो होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये होगा फार्मूला। 1/f बराबर 1/v, v का मान है -0.50 माइनस 1/u माइनस 0.25, ये होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिए, 1/f बराबर माइनस का 1/0.50 माइनस प्लस 1/0.25। ठीक है, तो 1/f बराबर ये हो जाएगा। जब नीचे देखिए, अगर हम इन एलसीएम लें तो एलसीएम ना लो, इसको बेटा एक काम करो आप,
पॉइंट हटा के जीरो बढ़ा दो। पॉइंट हटाओगे तो कितने जीरो बढ़ाओगे? 2 जीरो बढ़ाओगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या, यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा दोगे। तो ये बेटा कितना हो जाएगा? माइनस का 100/50, ये हो जाएगा 100/25। भाग दे दो बच्चों, जब भाग दे दो कितना हो जाएगा? माइनस का 25 दूनी 50 और 25 चौको 100, तो 1/f बराबर हो जाएगा 2। भाई 4 से 2 जाएगा, 2 नीचे 1 मान लो, इसका इन्वर्स कर दो। क्या कर दो? इन्वर्स। कैसे इन्वर्स करोगे? तो भाई f ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो f ऊपर 1 नीचे, तो इधर भी 1/2 हो जाएगा। तो जब भाग दोगे तो 0.5 मीटर आएगा। मीटर में तो ये आ गई फोकस दूरी। अब इसकी प्रकृति कैसे बताओगे बच्चों? प्रकृति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये प्लस में f है, f किस में है? प्लस में, तो उत्तल लेंस होगा। क्या होगा? उत्तल लेंस। तो बेटा अगर प्रकृति इसकी बताना है तो f प्लस में आ जाए उत्तल लेंस, और माइनस में आ जाए f तो अवतल लेंस। बच्चों ये इसका आंसर है, आप इसे नोट कर लो। यदि इसको आप सेंटीमीटर में बदलना चाहते हो तो 100 से गुणा कर देना। अगर 100 से गुणा कर दोगे तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें 100 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो सेंटीमीटर का ये मान होगा, दोनों सेम है, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 12 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है एक प्रिज्म का कोण। बच्चों प्रिज्म के कोण को हम लोग ए से लिखते हैं, 60 डिग्री है, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। और अल्पतम विचलन कोण को डेल्टा एम से लिखते हैं 38। देख लो प्रिज्म कोण, इसको कैसे लिखेंगे? प्रिज्म कोण को ए से, और इसे अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक बच्चों। अल्पतम विचलन में बहुत ध्यान से देखना, अल्पतम विचलन कोण को। और कह रहा आप प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक को हम लोग एन से लिखेंगे। क्या बच्चों? अपवर्तनांक को हम लोग एन से लिखेंगे। और कह रहा है इसमें साइन का मान दिया है कुछ, साइन कितना दिया है? 49, क्या है? 0.75 ये मान दिया है, ठीक है। उसके बाद हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। क्या है फार्मूला? बहुत ध्यान से देखिएगा। वो फार्मूला है n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2 और साइन a/2, ये है फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले में मान रख के सबको सॉल्व करना है। n की वैल्यू निकालनी है। तो साइन मान रखो बेटा डेल्टा एम के मान है 38। अब ए की वैल्यू कितना है? 60/2, अब 1/m बस साइन, और ए का मान कितना है? 60/2। आइए बच्चों यहाँ पर देखते हैं अब हम। n बराबर साइन जोड़ो 60 और 38 कितना होगा? 7 30 90 और 8 98, 98/2, 60/2। अब इसको सॉल्व करो। साइन 98 के भाग दे तो भाई 49 कितना आ जाए? 49 आ जाए भाई। 98 2 का भाग दो 49 आएगा। अब बटे 60 में 2 का भाग दोगे 30 आ जाएगा, यही तो आएगा। अब भाई साइन 49 की जो वैल्यू होती है कितना है? ये देखो दिया है 0.75। अब साइन 30 का मान होता है 1/2। अब 1 में 2 का भाग दोगे क्या आएगा भाई? यहाँ देख लो, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1 में 2 का भाग दोगे 0.5 आएगा। तो आप साइन 30 की जगह 0.5 लिख सकते हो। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? 0.5। तो 5 के बाद एक जीरो बढ़ा दो कि कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, चाहे यहाँ एक जीरो बढ़ा दो तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। इसे 25 से काटो, 25 दूनी 50 और 25 तीया 75। जब भाग दोगे तो 1.5 आ जाएगा। ये आपका आंसर बच्चों, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 13 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है इस सवाल में। कह रहा है 60 कोण वाले एक प्लास्टिक प्रिज्म। तो बच्चों ए दिया है 60 डिग्री, प्रिज्म का कोण है बेटा, ये प्रिज्म है। जब कभी भी प्रिज्म कह दे तो समझ जाओ ए है। और कह रहा है अपवर्तनांक एन दिया है √2। एन कितना दिया बेटा? कह रहा है ना अपवर्तनांक √2 है, तो ये अपवर्तनांक हो गया बच्चों, ठीक है। और क्या कह रहा है कि अल्पतम विचलन कोण बताइए। अल्पतम विचलन कोण होता है डेल्टा एम, ये हमें बताना है। तो हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहा है बच्चों। फार्मूला क्या होता है? n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2
बटे साइन ए बाई 2। तो बच्चों एन की वैल्यू √2 है। अब समझिएगा साइन डेल्टा एम की वैल्यू बताना है। अब ए की वैल्यू 60 है, देख लो, बटे 2 और साइन 60/2। ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए हम करने जा रहे हैं, इसको इधर भेज देंगे तो √2 और साइन वही 2 एकम 2 तिहाई 36 आएगा, तो इधर 30 हो जाएगा। बराबर में क्या रहेगा, साइन डेल्टा एम प्लस 60/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। इधर जो है वही रहेगा साइन डेल्टा एम प्लस 60/2। अब इसको बेटा 2 बार √2 लिख सकते हैं तो कट जाएगा, देख लो, √2 इंटू 2 को 2 बार लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। भाई √2 का √2 में गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा। इधर जैसे वैसे आपको लिखना पड़ेगा, 1√2 कट जाएगा। 1/√2 किसका मान होता है, साइन 45 का मान होता है बेटा। आइए हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो बेटा यही मान बेटा हमने यहाँ यूज कर दिया, 1/√2 का मान 45 लिख दिया। ये साइन है, उसके बाद है डेल्टा एम प्लस 60/2। तो साइन से साइन कट गया, अब ये इधर जाके गुणे में हो जाएगा, 45 × 2 बराबर डेल्टा एम प्लस 60। 45 दूनी 90 बराबर डेल्टा एम प्लस 60। अब ये इधर आ जाएगा 90 - 60 बराबर डेल्टा एम। तो डेल्टा एम बराबर कितना आ जाएगा, 30। तो बच्चों आंसर कितना आ गया, 30 डिग्री। नोट कर लो। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।